लप्पू की मानसिक स्थिति हो चुकी है खराब। उसने गुलाम हैदर को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है और कोर्ट के ऑर्डर लेके आ गया। कोर्ट के ऑर्डर ला गया, इसलिए कह रही हूँ अभी आपको पता चलेगा कि लप्पू ने आज कौन सा गुल खिलाया है। जैसा कि आप देख रहे हो, लप्पू लगातार अपने जो साला है एपी सिंह, उसके कहने पर लगातार जो चीजें कर रहा है। कोर्ट में सब चीजें क्लियर है। मोबिन मलिक सर ने सब दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं है, सब कोर्ट पर है। कोर्ट का जवाब लप्पू को देना है और तमाम नोटिस जो लप्पू एपी सिंह और भगोड़ी पर कर चुके हैं उसका जवाब देने के बजाय ये लगातार मीडिया पर इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी अभी मैं लप्पू का एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें एक लेडीज उसका इंटरव्यू ले रही है। और सबसे पहले मैं उन मीडिया कर्मियों से कहती हूँ, आप सवाल कैसे पूछते हो? आप सवाल पूछते हो सीमा हैदर के पूर्व पति ने ये किया वो किया। अब आप जो सीमा हैदर के पति है सचिन मीना, मतलब मोबिन मलिक सर ने पहले ही कहा था जो भी इस चीज को करेगा, जो सीमा हैदर को सचिन मीना की पत्नी बताने की कोशिश करेगा, कानूनी तौर पर वो शिकंजे में आएगा। लेकिन नहीं, ये मीडिया कर्मी तो इनको टीआरपी चाहिए, इनको व्यूज चाहिए, उसके एवज में ये किसी को कुछ भी बनाने को तैयार रहते हैं। और जैसा कि वो इंटरव्यू देखा उसमें मैडम पूछ रही हैं तो लप्पू का जवाब है कि गुलाम हैदर सीमा हैदर के बच्चों को बेच देगा, नहीं बेच चुका है, उसने बच्चे बेच दिए हैं। ये आरोप लगा रहा है लप्पू गुलाम हैदर पर। जैसा कि सब लोग जानते हैं बच्चे गुलाम हैदर के हैं और लप्पू का कहना है बच्चे मेरे हैं, जब तक मैं बच्चों का बाप हूं, एक बाप उन बच्चों को ऐसे कुछ करने नहीं देगा। मतलब इस इंसान की हद देखिए, जो 4 बच्चों की माँ को गुलाम हैदर का घर बेचकर अपने पास भारत ला चुका है, भारत में इनलीगल घुसा चुका है। वो व्यक्ति गुलाम हैदर पर आरोप लगा रहा है कि गुलाम हैदर ने अपने बच्चे बेच दिए हैं और मेरे पास इस चीज का सबूत है। सबूत उसके हाथ में कागज है। उसका कहना है कि मेरे जो वकील हैं, जो कि रियल वकील है नहीं कोर्ट में, एपी सिंह, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर कोर्ट से कागज निकाला है जिसमें यह आरोप है कि वहाँ जो बर्नी टेस्ट है, मतलब इस बंदे को ये पता नहीं है कौन सा ट्रस्ट है। पत्रकार के सवाल पूछने पर ये बताता है कि मुझे पता नहीं क्या है, कुछ बर्नी वर्नी इस तरीके का नाम है। बेचारे, जब तुझे ये पता नहीं वो कौन सा ट्रस्ट है जो तस्करी करता है, इसका कहना है कि बच्चों की तस्करी करता है बर्नी ट्रस्ट, जो कि मोबिन मलिक सर परसों अपने लाइव में सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। जो आरोप लगे हैं पाकिस्तान का, वो दूसरा शरीन बर्नी इस तरीके को कोई ट्रस्ट है। अंसार बर्नी जी तो इंटरनेशनल एक सोशल वो है और उनपे वो उनका कोई नाम नहीं है। वो अमेरिका में अपना ट्रीटमेंट करने, इसमें इलाज चलाने गए हुए हैं। ये कोई दूसरा बर्नी है जो जिस पे आरोप लगे हैं, जो गिरफ्तार हुआ है। इसका कहना है कि कोई बर्नी वर्नी इस टाइप का है और उसने गुलाम हैदर उससे मिला हुआ है और गुलाम हैदर ने अपने बच्चों का सौदा कर लिया। और जब पत्रकार इससे पूछती है तो इसका कहना है वही कोई करोड़ 10 करोड़, मतलब उसने गुलाम हैदर ने 10 करोड़ रुपए खा लिए अपने बच्चों को बेचने के एवज में। मैं इस लप्पू से कहती हूँ अगर डूबना भी है तो कम से कम इस तरीके से मत डूब, तो अपने साथ साथ औरों को भी ले डूबे। इस बंदे का मानसिक स्थिति खराब हो चुका है, इसको ये समझ नहीं आ रहा है ये बोल क्या रहा है। ये गुलाम हैदर पर आरोप लगा रहा है कि उसने अपने बच्चे बेच दिए हैं और बड़े धड़ल्ले से उस इंटरव्यू में ये बोल रहा है कि भैया अगर तुमने पैसे खाए हैं तो लौटा दो, वरना तुम्हारे ऊपर कहीं ऐसा ना हो वो लोग कुछ ऐसा वैसा कर दे। मतलब इस तरीके से गुलाम हैदर को बोल रहा है। तो चलिए मानते हैं गुलाम हैदर ने जो किया सो किया, उसके बच्चे हैं। दूसरी बात लप्पू क्या थे, लप्पू तूने क्या किया भैया? तूने दूसरे की बीवी दूसरे के बच्चों को ले आया जबरदस्ती कह रहा है उन बच्चों का मैं बाप हूँ, कुछ होने नहीं दूंगा। तो तूने ये कैसे सोच लिया? तू उसके 4 बच्चों को किडनैप करके यहाँ लाया है और तुझ पे आरोप भी लग गए नेपाल से, तेरे पे एफआईआर भी हो गई नेपाल में और भारत में तो ऑलरेडी तेरे पे कितनी धाराएं लग चुकी हैं। उसके बावजूद तू एक जेन्युइन जो उसका रियल बाप है, जो उसका बायोलॉजिकल फादर है, उससे कह रहा है कि तूने बच्चे बेच दिए। है ना दोस्तों कि इसकी मानसिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। बंदा अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। इसको ये समझ नहीं आ रहा भैया मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कुछ भी सोशल मीडिया पे आके बक दे रहा है और इसकी जो स्थिति है उसे देखकर ताजुब भी है लेकिन दुख भी है, क्योंकि हमारे भारत में ये अपनी अय्याशियों के चलते एक ऐसी औरत को उठा लाया है जो यहाँ गंदगी की दुकान खोल चुकी है, जिसने अपनी जड़ें जमा ली है
और जिसको उखेड़ने में मोबिन मलिक सर को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है, उसके साथ ही साथ कितना सुनना पड़ रहा है। सुनने की तो छोड़िए, गुलाम हैदर ने कल कुछ ऐसा बोल दिया था, उसको लेके तहलका मच गया था। फिलहाल अगर इसको ये लगता है कि गुलाम हैदर के मुंह से कुछ भी उगलवाने से ये केस कमजोर हो जाएगा तो इसकी गलतफहमी है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि सीमा हैदर भारत में रहे और हम नहीं चाहते किसी के साथ नाइंसाफी हो। क्योंकि आज गुलाम हैदर कुछ भी कहे गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, लेकिन कल उसने हाथ जोड़कर हमारे भारत के लोग उसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की है कि उसके बच्चे उसे सौंप दी जाए। ये सब लोग जानते हैं, कानूनी प्रक्रिया है, इसमें बहुत समय लगेगा अभी और बहुत समय से लटका हुआ भी है। शायद पहले से ये चीज़ें नहीं हुई होती, इतना केस लटका ना होता, इस चीज़ को छुपाया ना होता तो ये अभी तक क्लियर हो चुका होता। लेकिन कई लोग इसके पीछे लग चुके थे अपने नेम और फेम के लिए। गुलाम हैदर बच्चों को ताक में रखते हुए सीमा हैदर ने अपने पैर ऐसे जमा लिए कि उसको ना बच्चों की परवाह थी न किसी और चीज़ की। अगर उसकी मजबूरी ना होती तो बच्चों को वहीं पाकिस्तान में फेंक कर आ जाती। लप्पू का कहना है कि मैं बच्चों की परवरिश करूंगा अच्छी तरीके से क्योंकि एक बाप हूँ। तो शर्म कर ले थोड़ा सा, तू उस बाप को चैलेंज कर रहा है जिसके वो 4 बच्चे हैं। और गुलाम हैदर का भी कहना है मैं किसी हाल पे अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। जब लप्पू से सवाल पूछा जाता है क्या अभी तक गुलाम हैदर से तुम्हारी बात हुई है या सीमा हैदर की गुलाम हैदर से बात हुई है भारत आने के बाद, तो लप्पू का जवाब होता है नहीं, आज तक गुलाम हैदर से ना तो मेरी बात हुई है ना सीमा हैदर की बात हुई है। तो जब गुलाम हैदर से तेरा आमना सामना नहीं हुआ, यानी कि फोन पे तेरी बात भी नहीं हुई है, गुलाम हैदर भारत आएगा तेरी हालत क्या होगी, आमने सामने जवाब कैसे देगा। सबसे पहले तू बात कर रहा है उन बच्चों की कस्टडी की, बच्चे मेरे हैं, मैं बच्चों को जाने नहीं दूंगा। सबसे पहले कोर्ट में जो गुलाम हैदर ने केस किया है उस केस का जवाब तो दे। तेरे भाई जी ने तुझे बता तो दिया, गौतम बुद्ध नगर से मैंने कागज निकाल दिए हैं और गुलाम हैदर ने बच्चे बेच दिए और तुझे ये पता नहीं, तू आरोप एक सगे बाप पर लगा रहा है। गुलाम हैदर जिसके वो बच्चे उसके जेन्युइन बच्चे हैं उस बाप पर तू आरोप लगा रहा है। कोर्ट में तुझे ये सिद्ध भी करना पड़ेगा कि गुलाम हैदर ने बच्चे बेच दिए हैं। कोर्ट में तुझे साबित करना पड़ेगा कि तू उनका बाप है और तूने वो बच्चे पैदा किए हैं, क्योंकि यहाँ पे गोद लेने की प्रक्रिया को नहीं मानने दिया जाता है। यहाँ पे जो पिता है, बायोलॉजिकल पिता है, वो देखा जाएगा। सीमा हैदर का कैरेक्टर देखा जाएगा। जो लोग कहते हैं माँ है, माँ से बच्चे अलग नहीं होने चाहिए, तो सीमा हैदर की जो हिस्ट्री है वो देखी जाएगी, किस तरीके से धोखाधड़ी करके वो भारत आई है। सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति इनलीगल घुसता अपने साथ उन 4 बच्चों को भी लाता है। शुक्र है भारत सरकार की, शुक्र है कि वो बच्चे पकड़े जाने के बाद उन बच्चों की वजह से भारत गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने, भारत की सिक्योरिटी ने बच्चों की वजह से सीमा हैदर को भी छोड़ दिया और उसको भी कुछ, क्योंकि हमारे भारत का जो संस्कार है, संविधान है, यहाँ का प्रशासन है, कभी भी बच्चों पर किसी भी प्रकार की मुश्किलें नहीं आने देता है। वो बच्चों की वजह से आज तक सीमा हैदर बची हुई है। जो लप्पू दावे कर रहा है कि गुलाम हैदर बच्चे बेच देगा, फिलहाल बच्चे गुलाम हैदर के हैं, उस पर यह आरोप लगा रहा है। तो लप्पू कब तक बचता है, कब तक लप्पू मुझे लगता है इसके बाद और शिकंजे कस जाएंगे लप्पू पे और लप्पू की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लप्पू और आफत में आ चुका है। इसकी जो मानसिक स्थिति थी, ये बोल नहीं पाता था, इसके मुंह पे 1.5 फीट लंबी जुबान आ गई। और कौन इसको बढ़ावा दे रहा, किस वजह से इतना फुदक रहा है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। क्योंकि कुछ समय पहले लप्पू बड़ा डरा सहमा था, कुछ दिनों से लप्पू की इतनी लंबी जुबान निकल आई कि अपने कोर्ट के खिलाफ, अपने कानून के खिलाफ बोलने लगा। इसका कहना है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बच्चे मेरे हैं, मैं पाल रहा हूँ। किसी के बच्चे चुरा के किडनैप करके ले आया भाई तू, तेरी बुद्धि में इतना कौन घुसेड़ देता है कि तू किसी के भी बच्चे ले आ तो उसका दावा कर, ये कोर्ट में जवाब दे, साबित कर। सब कुछ तो तुझे चैलेंज किया हुआ, फिर क्यों सोशल मीडिया पे सब बोलता है, इंटरव्यू देख के अपने आप को हीरो बनाना चाहता है। हम तुझे तब मानते जब तू अपने दम पर सीमा हैदर को लाता, वो भी सीमा हैदर कोई क्यों, कोई कुंवारी लड़की को ले आता। 4 बच्चों की माँ को ठग कर, झूठ बोलकर, उसके पति का घर बिकवा कर तू यहाँ पे लाके उन बच्चों का दावा कर रहा है। और इसका कहना है तब कहाँ था गुलाम हैदर, 4 साल पहले जब सीमा हैदर को तलाक दे दिया था,
ये बच्चों को छोड़ के चले गया था, तब कहाँ था गुलाम हैदर, ये कहना है लप्पू का। तो लप्पू को मतलब ये चीजें लप्पू ने क्या देखी है, लप्पू के पास सबूत है कि गुलाम हैदर तलाक दे चुका था, या लप्पू के पास, लप्पू जो दावे कर रहा है 4 साल पहले कहाँ था, मतलब ये पहले से ही उसकी बीवी को अपने शिकंजे में ले रहा था। और इसके जो दावे हैं 4 साल पहले गुलाम हैदर कहाँ था, जो आज अपने बच्चों की मांग कर रहा है। इसका मतलब कोई भी पति काम करने कमाने कहीं बाहर जाएगा, दूसरा व्यक्ति दावा कर देगा तू छोड़ के चला गया था, कहाँ था। मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि इस पे हंसू की रोऊं, कैसा ये बंदा है, इसकी जबकि सीमा हैदर ने अपने कई वीडियोज में पहले से बोला है कि गुलाम हैदर दुबई से 80, 85, 90 हजार रुपये पर मंथ उसको पे करता था। भाई जब उसको छोड़ चुका था तो पैसा क्यों पे करता था? अगर बाहर जॉब कर रहा था, जाहिर सी बात है ऐसे में जॉब करने के लिए छोड़ना पड़ता है, वो पैसा दे रहा था ना, तो फिर तू कैसे साबित कर सकता है? तलाक हो गया, अगर साबित भी कर सकता है उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट में तुझे चैलेंज किया है, वहां पे जाके जवाब देना है, क्योंकि तू जानता है कोर्ट के माध्यम से इस चीज को खींचने की कोशिश कर रहा है। वो सारे मामले मोबिन मलिक सर ने क्लियर किए हुए हैं। कोर्ट में गुलाम हैदर के आने की देरी है, बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। अब लप्पू की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी, क्योंकि अच्छी तरीके से जानता है कि गुलाम हैदर के आते ही बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे, सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। और गुलाम हैदर भाई आपसे कहूंगी, कानूनी प्रक्रिया है, जिस तरीके से महिला फ्रॉड करके आई है, बहुत लंबा खींचता है मामला, कुछ समय और इंतजार करो, क्योंकि लड़ने झगड़ने आपके कुछ इस तरीके की बयानबाजी से आपके केस में ही प्रॉब्लम आएगी, बकाया कुछ नहीं। इस महिला को और इस लप्पू को दोनों को मौका मिल जाएगा, इनको किसी प्रकार का मौका मत दो। कानूनी तरीके से अपने बच्चे लेने आ रहे हो तो हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारा सरकार सब आपके सपोर्ट में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थी आज लप्पू की जो चीजें मैंने देखी वो आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है। और आज ये चीजें देख के मुझे बहुत गुस्सा आया इस पे, कसम से कह रही हूँ, अगर कानूनी प्रक्रिया न होती तो मैं सजा तो भारत की जनता ही दे देती। भारत की पब्लिक इस बंदे से इतनी चिड़ी हुई है, ये आ जाता अपना चेहरा दिखा के। और सोशल मीडिया के उन पत्रकारों से कहती हूँ, आपके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, सच दिखाइए। आपकी पत्नी कह के किसी भी औरत को किसी की पत्नी बता दे तो आप सच होता है, उसको सच को दिखाने की कोशिश करो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये सच आपको बताना बहुत जरूरी था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी एक सोशल वर्कर हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार बना रहेगा। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।